देखिए ये भाई हिंदू है। हाँ हिंदू है ये भाई, पूछा तो इसमें इन्होंने कहा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? चला जाए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? बुरी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते। आप कह रहे हैं सीधा आप इंडिया में चले जाएंगे। अगर इंडिया वाले आगे यहाँ पे, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी इंडिया की, अगर इंडिया वाले यहाँ पे आगे फिर आप क्या करोगे? अफगान विमेन जो पाकिस्तान के अंदर रहती हैं वो बुरके की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही हैं, जिनको पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से। इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तो इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो ट्राई सर्विसेज जो एक्सरसाइज कर रही हैं उसमें कर क्या रहे हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट। वाजिद इंडिया में बैठी हुई है, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मोदी शी जिनपिंग जो है ये ताकतवर लीडर है और हसीना वाजिद भी ताकतवर लीडर थी। मैडम एक बात बताएं, आपने ये चाइना का जिक्र किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है? जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है। आप बिजनेस नहीं करना चाहते? आपका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मुराद अली शाह है। चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करो, प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है। वजीर आजम कौन है? वजीर आजम का शहबाज शरीफ आपका वजीर आजम है ना? हाँ। शहबाज शरीफ इंडिया से बिजनेस करते नहीं करते? वो हमारी बराबरी का थोड़ी है, हम उसको नहीं मानते, हम उससे अमीर है ज्यादा। आपका प्राइम मिनिस्टर, सुने, आपका प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बिजनेस कर सकता है? वो करने दो, तो मतलब कि और कोई आम बंदा नहीं कर सकता? अगर भाई ने बोल दिया तो इसमें क्या बुरी बात है? तो वो कर रहा है, उसको करने दो, उसका ज़मीर काम कर रहा है, उसका दिल मान रहा है, वो करने दो। वो तो हर वजीर आजम जाता है मुल्क दूसरे से भीख मांगने के लिए, मांग के आता है इधर अपने कारोबार चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए। वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक इधर ही दे रहा है। जेबे वाले आवाम को नहीं देख रहे, बिजनेस करके अपनी जेबे वाले आवाम को नहीं देख रहे। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमारा फोर्स है, वो सब कुछ कर लेगा। आवाम कुछ नहीं कर सकते, आवाम ये कर सकते हैं जब मसला होएगा ना आगे आवाम खड़ा होएगा, उसके साथ टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग साथ है, कलमा पढ़ के सीधे इंडिया में सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप कह रहे हैं सीधा आप इंडिया में चले जाएंगे। अगर इंडिया वाले आगे यहाँ पे, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी इंडिया की, अगर इंडिया वाले यहाँ पे आगे फिर आप क्या करोगे? अभी जो कितना हमला किया है इंडिया वाले आते हैं ना, कितना हमला किया इंडिया ने। देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था ना, उसके बाद ऑपरेशन बनियान मरसूस हुआ है, लेकिन ये जंग जो थी 3 दिन ड्यूरिंग थी इसकी, और उस तरह की लार्ज स्केल जंग नहीं थी ये, जिस तरह रशिया यूक्रेन की फुल स्केल जंग स्टार्ट हो गई है, उस तरह की जंग नहीं थी। अगर फुल स्केल जंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कहते हैं वार डिक्लेयर हो जाए, तो उसको कवर करना कोई आसान काम नहीं है। एटम बम है दोनों मुल्कों के पास। हमारा अगर इमरान खान भाई रिहा हो जाते हैं और इमरान खान सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इमरान खान आपकी ठीक है, आपका लीडर है इमरान खान, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इमरान खान जंग में इमरान खान क्या करेगा? जंग में नहीं, वो करेगी नहीं। जब इमरान खान हमारा आजाद हो जाएगा तो फिर किसी का बाप भी आगे लड़ नहीं सकता, इधर पाकिस्तान पे हमला ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। शायद अब ये होगा कि पानी की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यही सारी सिचुएशन चल रहा है इस टाइम। हम इस वक्त उस पोजीशन में हैं कि हम पानी पर जंग लड़ सकें किसी भी हवाले से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम, पहली बात है जंग होनी नहीं चाहिए, जंग के हम खिलाफ है, किसी किस्म की जंग भी हो। अब जब पानी की जंग होगी, इंडिया पानी हमारी तरफ खोलेगा, हमारा मजीद नुकसान होगा। मगर एक बात है कि वो पानी फिर कहाँ खोले? अगर मानसून बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, सीजन है, तो फिर वो पानी कहाँ छोड़े? देखिए पानी हमारी तरफ अगर भेजे, हमारे पास भी डैम्स होते, कुछ होता तो हमारी तरफ पानी कवर हो जाता, हमारे लिए बिजली ही बनती ना, सारा मुल्क का निजाम अच्छा होता। अब जाहिर है हमारे डैम्स ही नहीं है, ये नाकामी जहाँ पर है पाकिस्तान की, वहाँ पर वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। डैम्स की बहुत अशद जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में फ्लड ही ना आए। अब डैम्स नहीं है, पाकिस्तान के जो है किसान वगैरह ऑलरेडी रो रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतनी महंगाई चल रही है, अब महंगाई छू रही है आसमान को, तो चावल की फसल बर्बाद हो गई है। तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो कोई सपोर्ट नहीं करता इन सब चीज़ों को, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो अपनी इंटरेस्ट की बेस पे इन सब चीज़ों को। बट द तालिबान रजीम जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है, वो तो इसके बरक्स ही बात करते हैं, इतनी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर कहते हैं कि पहले पाकिस्तान ने हमारी जनरेशन्स का जेनोसाइड किया था जब उनकी वॉर चल रही थी, तो वो तो ये बोलते हैं। वो उसके पीछे भी पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था, लेकिन उसमें उन्हीं को ही फैसिलिटेट किया गया लास्ट में। जैसे उनके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट अब बन गई है, प्रॉपर उनका एक सेटअप स्टार्ट हो गया है। जो पहले वाला अफगानिस्तान था अब वाले अफगानिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। तो इट्स अ बेटरमेंट फॉर देयर कंट्री एंड स्टेट। हमारे लिए तो, हमारा तो ऑब्वियसली नेबरहुड है, जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, तो हमें तो वो एक होता है कि वहाँ से सिक्योरिटी पर्पसेस और डिफेंस लाइन को मेंटेन करने के लिए हमें भी एक्शंस लेने पड़ते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह
सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके ये करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत में हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। दोस्तों, बांग्लादेश का जो मसला है वो सेटल नहीं हो रहा, और स्टिल ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने बेसिकली वो सीआईए के लिए काम कर रहे थे। अब ये कौन कह रहा है? अब ये वो बंदा कह रहा है जो एक्स मिनिस्टर है। बांग्लादेश के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं उनका नाम है असदुज़्ज़मान खान कमाल। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान जो हैं वो सीआईए के एजेंट थे और उन्होंने ये कू कराया और हसीना की गवर्नमेंट को लेके आए नीचे। मैं शेख हसीना वाजिद को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फौज ने पावर जो है ताकत का गलत इस्तेमाल किया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? वो पैसे शैसे लगा लेते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में जाके मतलब वो कर सकते हैं। हमारे लिए मसला होता है, समझ रहे हैं आप बात? हमारे लिए मसला होता है। और कैसे वो मिसाल के तौर पे रिफाइन करना चाहते हैं अपनी जो चीज़ों को, अपनी चीज़ों को कैसे वो रिफाइन करना चाहते हैं, इंटीग्रेट, जैसे सीमलेस, मतलब इस तरह का काम करना चाहते हैं